हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को यानी 4 जून को जो चुनाव का रिजल्ट है, इलेक्शन का रिजल्ट है, वो आ जाएगा। इसके बाद जो जून में वैकेंसीज आनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या कहते हैं आनी शुरू हो जाएंगी, जो अभी तक होल्ड पर हैं। जैसे कुछ मई में कुछ वैकेंसी आनी थी, वो होल्ड कर ली गई, रोक ली गई। इसकी क्या कहते हैं चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और जो जून में आनी थी, वो भी जो 1 तारीख से आनी थी, वो भी क्या कहते हैं 1 तारीख से नहीं आके वो 8 या 10 तारीख से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं मैं जो जून में कौन कौन सी वैकेंसी आनी है, किस किस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक की जितने भी मतलब वैकेंसी आनी है, मैं सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो जिसके लिए भी एप्लीकेबल है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप तो सारी वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर आपने हाई स्कूल किया है तो उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंटर किया है तो हाई स्कूल इंटर दोनों में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो किन किन वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको एक एक चीज़ में क्लियर कर दूंगा, कितनी फीस लगेगी, क्या अप्लाई डेट रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, एक ही चीज़ में इसमें बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या कहते हैं कितनी फीस लगेगी, और क्या कहते हैं आपके मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या एज रहेगी। ठीक है, योग्यता क्या क्या मांगी गई है, किसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसमें हाई स्कूल, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है हमारी, जो सबसे पहली वैकेंसी है वह है IBPS की। IBPS, ये IBPS की वैकेंसी है, बैंक की वैकेंसी है, बैंकिंग सेक्टर में। जल्दी जल्दी मैं लिखता चला जा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, अब किस किस पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी, तो भैया ये क्या कहते हैं हमारी असिस्टेंट की पोस्ट पर आएगी, जिसको क्लर्क बोलते हैं। इसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पोस्टों पर ये वैकेंसी आएगी। ग्रेड 1, ग्रेड 2 मतलब मैं लिखता जा रहा हूँ। एक तो यह असिस्टेंट की पोस्ट पर आएगी, असिस्टेंट की पोस्ट पर आएगी। ठीक है, इसके बाद ग्रेड 1, 2 और 3 की पोस्ट पर आएगी। लगभग कितनी पोस्टें आनी है इसमें बैंकिंग सेक्टर में, ये आनी है 6000 प्लस पोस्टें। 6000 प्लस पोस्टें आनी है। और सबसे बड़ी बात ये है, यह जो पोस्ट है ये आपकी हर वर्ष आती है, कभी इसका डिले नहीं होता है। जून में ही ये पोस्ट निकाली जाती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि फरवरी में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मतलब अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली तो फरवरी 2025 में, मतलब आज से 8 महीने बाद आपके पास सरकारी नौकरी होगी एक। ठीक है ना। अब मांगते क्या कहते हैं कितने पद मांगेंगे, कितने पद आएंगे, लगभग 6000 प्लस पद आएंगे। अप्लाई डेट जो होती है इसकी 1 जून होती है हर वर्ष। इस बार भी 1 जून ही बोला जा रहा था, लेकिन हो सकता है चुनाव की वजह से लेट हो जाए। और क्या कहते हैं चुनाव की वजह से लेट हो जाए। और क्या कहते हैं ये जो वैकेंसी है आपकी 8 तारीख तक, 8 के आसपास, 8 जून के आसपास आपको देखने को मिले। ठीक है, मैं इसमें क्या कहते हैं मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इसका एग्जाम कब होगा। इसका जो प्री एग्जाम इसमें प्री होता है और मेंस होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर ज्वाइनिंग होती है। तो जो प्री एग्जाम है वो आपका अगस्त में होगा। जो एग्जाम है, मैं यहाँ एग्जाम भी लिख दे रहा हूँ, एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में होगा। एज कितनी मांगी जाती है, 18 से लेके 28 साल तक। 18 से लेके 28 साल तक ये जनरल कैटेगरी के लिए है। 18 से 28 साल तक। ओबीसी वाले हैं वो 31 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं वो क्या कहते हैं इस फॉर्म को 33 साल तक डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। ठीक है, आज इसमें ज़्यादा कुछ मांगा नहीं जाता है, बस आपके पास तो मैथ की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही इसमें मांगी जाती है। बाकी मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा। मैंने ओवरऑल जानकारी दे दी है। योग्यता क्या मांगते हैं, योग्यता मांगते हैं ग्रेजुएशन मांगते हैं। और इसमें जो है जो परसेंटेज का भी कोई लेना देना नहीं है कि मतलब इतने परसेंटेज के ऊपर होने चाहिए ग्रेजुएशन में तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपकी कितने भी परसेंटेज हो आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना। फीस कितनी मांगी गई है, जर्नल के लिए, EWS कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 875 रुपये फीस है। SC और ST के लिए 175 रुपये फीस है। ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे इस पूरी वैकेंसी के बारे में क्या क्या है। सारी चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी, कायदे से लिख भी दिया है। दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक बार देख ले रहा हूँ। दूसरी वैकेंसी है हमारी SSC CGL की। अभी क्या कहते हैं कैंडिडेट बहुत से कह रहे होंगे सर मई में SSC MTS की भर्ती आनी थी, वो तो आई नहीं है। तो देखिए वो भी वैकेंसी आएगी, जून में आएगी, चुनाव की वजह से नहीं आई है, आएगी जून में ही आएगी।
ठीक है ना। अभी क्या किसमें कितनी पोस्टें मांगी एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में कितनी पोस्टें आएंगी, लगभग 9000 प्लस पोस्टें आएंगी इस बार एसएससी सीजीएल में, 9000 प्लस पोस्टें आएंगी एसएससी सीजीएल में। देखिए बहुत सी वो अलग अलग कैटेगरी से हिसाब से पोस्टें आती हैं, समझिएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या और अप्लाई डेट इसकी कब से रहेगी, अप्लाई डेट जो रहेगी आपकी 11/6 तारीख से रहेगी, 11/6 से 18/7, 11/6 से लेकर 18/7 तक, जी हाँ 10/7 तक, 11/6 से लेकर 11 जून से लेकर 11/6 से लेकर 11 जून 2024 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक, मतलब एक महीने आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एज कितनी मांगी गई है, देखिए कुछ पोस्टों के लिए, ज़्यादातर पोस्टों के लिए 18 से 27 मांगते हैं, इसके बाद 18 से 28 भी मांगते हैं कुछ पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 भी मांगते हैं, मतलब कुछ के लिए 18 से 27, कुछ के लिए 18 से 28, कुछ के लिए 18 से 30, जिसमें 28 मांगते हैं 30 मांगते हैं वही जो, और अरे एक दो पोस्टें ऐसी भी होती हैं जिसमें 18 से 32 भी मांगते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 32 भी मांगते हैं। लेकिन जो 30 साल तक की पोस्टें होती हैं यही हाईली लेवल की होती हैं, यही ऑफिशियल लेवल की होती हैं, 28 वाली 30 वाली 32 वाली यही ऑफिसर लेवल की होती हैं। 18 से 27 की जो क्या कहते हैं पोस्टें होती हैं, 18 से 27 साल जिसमें मांगी गई है पोस्ट, वो पोस्ट ग्रुप सी लेवल की होती हैं, उस पर इंस्पेक्टर वगैरह नहीं बनते हैं आप, वही और टैक्स असिस्टेंट वगैरह बनते हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जिस तरीके से आप क्लर्क बनते हैं जाके ना, उसी प्रकार से आप जाके बनते हैं सीजीएल में भी 18 से 27 वाली जो पोस्टें होती हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिसर लेवल की पोस्ट लेनी है, जैसे एएसओ हो गया, एएसओ की पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है, ये मिनिस्ट्रियल में, तो वो अगर पोस्टें आपको लेनी है तो उसमें 18 से 30 साल तक की एज मांगी एज दी जाती है आपको, 18 से 30 साल तक एज फॉर्म जो है आप भर सकते हैं, ठीक है, 18 से 30 साल तक एज आपकी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बोला है, ओबीसी वाले सब में 3 साल जोड़ लें, और एससी एसटी वाले ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो सब में 3 साल जोड़ लें, और एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं वो सब में 5 साल जोड़ लें, इतना उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद योग्यता क्या मांगी गई है, योग्यता मांगी जाती है ग्रेजुएशन मांगा जाता है, योग्यता में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आप किसी भी फील्ड से बस ग्रेजुएट होने चाहिए, कोई भी परसेंटेज का भी लेना देना वाला प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि परसेंटेज इतने होने चाहिए, इतने कोई प्रॉब्लम नहीं, परसेंटेज आपके ऊपर नीचे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद फीस कितनी मांगी गई है, फीस कितनी, मात्र 100 रुपये होती है, ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। एससी और एसटी के लिए 1 भी रुपये फीस नहीं है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप इस बात को, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछते जाइएगा, ठीक है, कमेंट में पूछ लीजिएगा, कमेंट में उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके बाद पोस्ट आती है आपकी, इसके बाद जो पोस्ट आती है आपकी आती है एसएससी एमटीएस की। ये पोस्ट जो है भैया 7 मई को निकलनी थी, 7 मई 2024 की पोस्ट निकलनी थी, लेकिन चुनाव के कारण लेट हो गई है, इसलिए पोस्ट ये जून में आएगी, कन्फर्म है, ठीक है। एसएससी एमटीएस ये पोस्ट आपकी जून में आएगी। क्या कहते हैं कितने पद आने हैं, लगभग 6000 से ज़्यादा पद, 5000 से ज़्यादा पद आने हैं इस बार, इसमें पद कम हो जाएंगे, ठीक है। एसएससी 5000 प्लस पद आने हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए पद इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि ये पिछले साल ये 2 बार वैकेंसी आ गई थी, मतलब जो 2 साल के गैप में ही आई है, लेकिन जो क्या कहते हैं जो दोनों के बीच का जो गैप था, दोनों भर्तियों के बीच का डिफरेंस था, टाइमिंग डिफरेंस था, वो बहुत कम था, इसलिए कहते हैं जो भर्ती है थोड़ी सी कम आएगी, लगभग 5000 पोस्टों पर आएगी। एसएससी एमटीएस और हवलदार भी इसको बोलते हैं, हवलदार, ठीक है। 5000 प्लस अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो आप ये समझ के चलिए 2nd वीक ऑफ जून, लगभग इतने टाइम से ये आपकी क्या कहते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे इसके। इसके बाद एज इसमें कितनी मांगी जाती है, 18 से 25 मांगी जाती है, 18 से 25 मांगी जाती है। और हवलदार के लिए 18 से 27 भी मांग दी जाती है, हवलदार के लिए 18 से 27 मांगी जाती है, वैसे 18 से 25 मांगी जाती है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें सबका ओबीसी के लिए 3 साल का रजिस्ट्रेशन मिलता है, मतलब वो जो 25 वाली है वो 28 तक भर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं जो 27 वाली है वो 30 साल तक भर सकते हैं। एससी और एसटी के लिए, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए जो 25 वाली है वो 30 साल तक भर सकते हैं, और जो क्या कहते हैं जो एससी और जो 27 वाली है वो 32 साल तक भर सकते हैं, ठीक है ना। इतना उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, इस चीज़ को समझ के चलिएगा, आप समझ गए होंगे। इसके बाद योग्यता क्या मांगी गई है, योग्यता ज़्यादा कुछ नहीं मांगी जाती है, मात्र आप 10th पास होने चाहिए, बस पास होने चाहिए, परसेंटेज का भी कोई लेना देना
नहीं है, ठीक है ना। 10th पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी अंडर एज है, मतलब अगर आप अंडर एज हैं या इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। फीस कितनी मांगी गई है? फीस देखिए इसमें भी 100 रुपये होती है, एसएससी में कोई भी हो 100 रुपये फीस होती है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए, एससी एसटी और फीमेल के लिए 0 रुपये होती है, ठीक है। यहाँ भी जो फीमेल में लिखना भूल गया था, यहाँ भी फीमेल के लिए 0 रुपये होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। आप ये कहते हैं नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट भर्ती की बात कर लेते हैं। जो आपकी नेक्स्ट भर्ती किस चीज़ की है? नेक्स्ट भर्ती है देखिए आपकी ग्रामीण बैंक की। ये मैं आपको बताना भूल गया था, मैं सब लास्ट में इसको बताता, लेकिन अभी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट भर्ती है ग्रामीण बैंक की, बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है और ये 100% आ जाएगी। ग्रामीण बैंक की भर्ती है, ग्रामीण बैंक की भर्ती है ये। पोस्ट कितनी आनी है? पोस्ट आनी है लगभग 5500 पोस्टें आनी हैं। पोस्ट कितनी आनी है? 5500 पोस्ट आनी है, लगभग 5500 प्लस पोस्टें आनी हैं। अप्लाई कब से कर सकते हैं आप? अप्लाई कर सकते हैं आप 1 जून से। 1 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एज कितनी मांगी गई है? 18 से 28 साल। 18 से 28 साल एज मांगी गई है। ओबीसी वालों के लिए 31 साल और क्या कहते हैं एससी और एसटी वालों के लिए जो है वो 33 साल। योग्यता इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, और फीस है इसमें 875 रुपये। 875 रुपये। मैं इसकी फ़ीस बताना भूल गया था क्या? हाँ पता, ये लिखा तो है मैंने। इसकी फ़ीस जो है 875 रुपये है। 875 रुपये है, 875 रुपये है। ये है जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। बाकी एससी एसटी के लिए 175 रुपये है, ठीक है। एससी एसटी के लिए 175 रुपये। महिलाओं के लिए भी कैटेगरी के हिसाब से फीस लगेगी, उसमें भी कम ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद थोड़ी गर्मियाँ ज़्यादा है, ठीक है, और लाइट भी नहीं है, इसलिए पंखा नहीं चल रहा है। क्या कहते हैं इसके बाद कौन सी, इसके बाद जो वैकेंसी आती है, हाँ इसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी आती है जो कैंडिडेट, ये सबसे अच्छी पोस्ट है, ये क्या कहते हैं मैं आपको जरूर बताने वाला था। इंडियन एयरफोर्स की है, AFCAT की रिक्रूटमेंट, एयरफोर्स का है ये, AIF इंडियन एयरफोर्स का है। कौन सा रिक्रूटमेंट है ये? AFCAT रिक्रूटमेंट, RECRUIT रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसमें फ्लाइंग ऑफिसर वगैरह की पोस्टें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। समझते जाइएगा इसमें क्या क्या मांगा गया है। इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट हैं ये 304 हैं, सब ऑफिशियल लेवल की पोस्टें हैं। 304 वैकेंसी है और मांगा क्या क्या गया है। ये अप्लाई कब से कर सकते हैं? अप्लाई कब से कर सकते हैं? 30 मई से। देखिए 30 तारीख से, 30 मई से अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए। 30 मई से लेकर 28 जून तक, 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 मई से लेकर 28 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी मांगी गई है? 20 से लेकर 26 साल एज मांगी गई है। 20 से लेकर 26 साल एज मांगी गई है। और ओबीसी के लिए 3 साल की रजिस्ट्रेशन है एज का, और एससी एसटी के लिए 5 साल का, वो जो कॉमन रहता है वही, ठीक है। योग्यता का मांगी गई है एनी बैचलर डिग्री, मतलब आपने बीए भी कर रखा है ना तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कोई भी, अगर आप ये बस समझिएगा कि फ्लाइंग और मतलब क्या कहते हैं ऑफिशियल लेवल की एयरफोर्स से है तो क्या कहते हैं इसमें फिजिक्स मैथ वगैरह मांगा होगा या ग्रेजुएशन को कोई परसेंटेज मांगा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। एनी बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन में लिख दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन, ठीक है। फीस कितनी है? फीस की मैं बात लिख दे रहा हूँ। फीस इसकी देखिए, फीस अभी मुझे नहीं पता है, फीस की मुझे नहीं पता है, मैं लिखना भूल गया। फीस मैंने कंफर्म करके आपको कमेंट में लिख दूंगा इसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है ना। फीस मैंने लिखना भूल गया था, इसमें सिस्टम में आया नहीं, तो क्या कहते हैं अब मैं इसकी फ़ीस जो है कमेंट में डाल दूंगा, एफकेट की फ़ीस कितनी है। अब क्या कहते हैं बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती की बात कर लेते हैं, जो आपको क्या कहते हैं लास्ट जून में देखने को मिलेगी। देखिए कैलेंडर के आधार पर तो जुलाई में है, लेकिन 30 जून के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। वह है हमारी आरआरबी एनटीपीसी। पोस्ट कितनी आनी है? पोस्ट देखिए 2 बार वैकेंसी आएगी। एक बार आपकी क्या कहते हैं जून जुलाई में आए, लास्ट जून में, बिल्कुल लास्ट जून में, जुलाई की शुरुआत में आएगी। इसके बाद आपकी एक आएगी अगस्त में, ठीक है।
एक जो है अगस्त की लास्ट में और एक क्या कहते हैं जून की लास्ट में आ सकती है। अगस्त की लास्ट में आएगी वो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल से मांगेंगे, और क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं जो अभी जो वैकेंसी आनी है अगले महीने ये जुलाई की शुरुआत में उसमें 12th पास मांगेंगे। अभी वो वैकेंसी क्या कहते हैं कितनी है क्या है समझते हैं इस चीज़ पर। देखिए जो अभी 12th पास वैकेंसी आनी है, वैसे टोटल पोस्ट जो रेलवे की आनी है जो मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, जो टोटल पोस्ट ऑल इंडिया रेलवे की आनी है वो तो आनी है एक तरीके से पोस्ट जो आनी है एक तरीके से 25,000 आनी है 25,000। लेकिन जो अभी आपकी जो 12th पास वाली आनी है, चलो मैं कंबाइन करके बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, 25,000 प्लस पोस्टें आनी है टोटल। ठीक है, जून में भी आ सकती हैं, जून की लास्ट में आ सकती है, जुलाई में आ सकती हैं, अगस्त में आ सकती है, सितंबर में आ सकती है, इन्हीं 4 महीने के अंतर में आती हैं। लेकिन जून की शुरुआत में नहीं आएगी, आएगी बिल्कुल लास्ट वीक के बाद ही। ठीक है ना, तो आप ये कंफर्म करिएगा। लेकिन हाँ जुलाई अगस्त सितंबर इन तीनों में जो मिला के जो पोस्टें आएंगी आरआरबी की वो 25,000 के आसपास आएंगी। ठीक है, इसके बाद अप्लाई कब से होगा? अप्लाई 30 तारीख के बाद ही होगा, 30/6 के बाद, 30/6/2024 के बाद। इसके बाद क्या कहते हैं एज कितनी इसमें मांगी गई है? इसमें एज 18 से, जो इंटर वाली भर्ती आएंगी उसमें 18 से 30 साल, और जो ग्रेजुएशन से जो भर्ती आएंगी उसमें 18 से 33 साल। ठीक है ना, इस तरीके की भर्ती आएगी। इसके बाद भैया क्या है, इसके बाद योग्यता इसमें क्या मांगा गई है? इसमें जो इसमें योग्यता है वो 12th पास भी है, और इसमें जो योग्यता है वह ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन। ठीक, फीस कितनी मांगी गई है इसमें? देखिए जो फीस होती है पर कैंडिडेट, जो पर कैंडिडेट फीस होती है मैं लिख दे रहा हूँ फीस का। जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 500 रुपये होती है, और क्या कहते हैं एससी के लिए, एसटी के लिए और फीमेल के लिए 250 रुपये होती है। लेकिन जब आप फॉर्म भर देते हैं तब इतनी फीस तो रेलवे ले लेता है, लेकिन जब आप पेपर देने जाते हैं, अगर आपने पेपर नहीं दिए जाके तो कुछ नहीं होएगा, तो आपके पैसे चले गए। लेकिन अगर आप पेपर देते हैं जाके, एग्जाम में आप इंटर होते हैं, अपीयर होते हैं, तो जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनकी 500 में से 400 रुपये वापस आ जाएगी उनके बैंक अकाउंट में, क्योंकि फॉर्म भराते समय वो बैंक अकाउंट भी लगवाता है। ठीक है, इसके बाद जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं, सॉरी, इसके बाद जो एससी एसटी और फीमेल वाले हैं, इसके बाद जो एससी एसटी और फीमेल वाले हैं उनकी 250 रुपये जो लगती है वो 250 की 250 वापस आ जाती है। ठीक, उनके बैंक अकाउंट में। तो उनकी तो एक तरीके से 0 रुपये लगी, इनकी एक तरीके 0 रुपये हुई, और क्या कहते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों की 100 रुपये हुई। इस तरीके से हम मान के चलिए। तो ये देखिए जो 6 वैकेंसी का अपडेट मैंने आपको दिया है, ये जून में आपको 100% देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, ये बस ये जो रेलवे वाला है ये जरूर जुलाई तक जा सकता है, जुलाई में जरूर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है जून में, बाकी सारी की सारी वैकेंसी जो है आपको जून में देखने को मिलेंगी। तो देखिए दोबारा पता नहीं कब ऐसा मौका मिले कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिले, तो अभी मौका है, अभी से तैयारी करिए, अपने पर जोर दीजिए, और ये देखिए कि आप क्या कहते हैं कितना कर सकते हैं, किस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आज के समय में देखिए गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, लेकिन हाँ अगर प्रयास किया जाए तो ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो मतलब लगे रहिएगा। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी बात में, या किसी भी चीज़ कोई भी बात इस वीडियो की समझ में ना आई हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट के लगभग मैं सारे कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि आपका कमेंट ऐसा है कि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके कमेंट के लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है ना, तो आप जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन कैंडिडेट को जो प्रॉब्लम आपको उनको भी होगी तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर वीडियो समझ में आ गया हो, यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।